वाला टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिना इसके डेवलपमेंट कभी पूरा नहीं हो सकता, बिना उसके, चाहे आप सी में पढ़ो, सी प्लस में पढ़ो, चाहे किसी में भी पढ़ो, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है सर? देखिए, फाइल पे ऑपरेशन करना। फाइल पे कैसा ऑपरेशन करना सर? या तो फाइल से डेटा रीड करोगे, या फाइल में जाके लिखोगे, या फाइल को उठा के कहीं तो भी भेजोगे, ट्रांसफर करोगे। तो कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ फाइल पे ऑपरेशंस होंगे। चाहे हो सकता है उसके अंदर के कंटेंट को आप रीड कर रहे हो, या कहीं से तो भी रीड करके ला रहे हो, फाइल में जाके स्टोर कर रहे हो, कहीं फाइल से रीड कर रहे हो वो डेटा और कहीं तो भी भेज रहे हो। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें आप किसके थ्रू करोगे? फाइल के थ्रू करोगे। तो फाइल के थ्रू करने के लिए, ओके, फाइल के थ्रू करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस का सी में पता होना जरूरी। जैसे सबसे पहला फंक्शन आता है एफ ओपन। एफ ओपन क्या करता है? अगर फाइल को ओपन करना है, बोल सकते हैं फॉर ओपन अ न्यू फाइल और एग्जिस्टिंग फाइल। देखिए, इसका यूज क्या है एफ ओपन का? कैसे यूज करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन थोड़े से फंक्शंस हम समझ लें, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन है एफ ओपन। एफ ओपन की अगर मैं बात करूं तो एफ ओपन का रूल क्या होता है कि या तो नई फाइल को क्या करेगा, नई फाइल बनाएगा, या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा। नई फाइल क्रिएट करेगा, एफ ओपन क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट करेगा, या तो फाइल क्रिएट है तो उसी फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा। दोनों में से कोई एक चीज रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज करेगा। फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है ये हम देखेंगे। बाद अगर हम बात करें, मतलब एफ ओपन फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, या अगर नहीं नहीं है फाइल तो नई फाइल को क्या करेगा, वो क्रिएट कर देता है। सेकंड आता है एफ प्रिंटफ। एफ प्रिंटफ की बात करता हूं। एफ प्रिंटफ क्या है? एफ प्रिंटफ मतलब देखो, प्रिंटफ मतलब हम काली दुनिया ब्लैक स्क्रीन में लिखते थे, काली दुनिया मतलब ब्लैक स्क्रीन में लिखते थे, लेकिन इसमें राइट डेटा इनटू द फाइल, राइट डेटा इनटू द फाइल। फाइल में जाके अगर लिखना है, फाइल में जाके अगर लिखना है तो हम बोलेंगे एफ प्रिंटफ। फाइल में जाके अगर लिखना है तो एफ प्रिंटफ बोलेंगे। सिंपल, फाइल में जाके लिखना है तो एफ प्रिंटफ। अब मुझे बताइए, नॉर्मली हम स्कैन करते थे तो लिखते थे क्या, स्कैन एफ, लेकिन फाइल से स्कैन करना है तो एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ के आगे सिर्फ एफ लगा दो, एफ रिप्रेजेंट फाइल, दैट्स इट। एफ रिप्रेजेंट फाइल, फाइल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बोल सकते हैं रीड डेटा, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। एफ सी, एफ पुट सी, एफ पुट सी, पुट सी। सी मतलब कैरेक्टर, पुट मतलब लिखना, एफ मतलब फाइल में जाके, समझिए, एफ मतलब फाइल में जाके, पुट मतलब लिखो, सी मतलब क्या लिखो, तो कैरेक्टर लिखो। तो बोल सकते हैं राइट, राइट अ कैरेक्टर, राइट अ कैरेक्टर टू द फाइल। फाइल में जाके लिखना है अगर कोई कैरेक्टर, तो एफ पुट सी। वैसे ही एफ गेट सी। तो बताइए एफ गेट सी क्या करेगा फिर, क्या करेगा? फाइल में जाके कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, इनपुट नहीं, रीड करेगा। देखो, पुट सी मतलब लिख रहा है, गेट सी मतलब रीड कर रहा है, रीड्स, रीड्स अ कैरेक्टर। हाँ, इनपुट ही करेगा इनडायरेक्टली, आपका कहने का मतलब भी वही था, मैं समझ गया। रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, फाइल से रीड करेगा। फाइल से क्या करेगा, इनपुट करने के वजह, कहने की टेक्निक आप, मैं समझ गया, आप बोलना वही चाहते थे, लेकिन रीड करेगा कहाँ से, तो फाइल से। नेक्स्ट होता है एफ क्लोज। एफ क्लोज मतलब अगर आपने फाइल का काम हो गया तो फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। सो क्लोज फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए लिखा जाता है एफ क्लोज, एफ क्लोज लिखा जाता है। और नेक्स्ट आता है एफ सीक। ये एफ सीक क्या करता है? एक्चुअली एफ सीक क्या करता है कि जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर है, आप कहाँ सेट करना चाहते हैं, कौन सी लाइन में सेट करना चाहते हैं। पॉइंटर मतलब सपोज करो, आप ये समझो कि अपने आप में ये एक फाइल है, ये मत देखो कि यहाँ फंक्शन, ये अपना फाइल है, कुछ डेटा लिखा हुआ है।
आप चाहते हो आपका पॉइंटर इस लाइन में जाके यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करे, ये यहाँ पे ब्लिंक करे, तो हम F6 की मदद से वो चीजें क्या कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं सेट फाइल पॉइंटर, सेट द फाइल पॉइंटर टू गिवन पोजीशन। और उसके बाद अगर हम बात करें एफ पुट डब्ल्यू, अब ये ऐसा नाम क्यों दिया ये भी समझ में नहीं आया, एफ पुट डब्ल्यू, लेकिन एफ पुट डब्ल्यू मतलब ये है राइट एन इंटीजर टू द फाइल, write an integer to the file, f get w, की अगर हम बात करें तो reads an integer from the file से रीड करने के लिए दिस वन। एंड एक और ले लेते हैं F10, अगर हम F10 की बात करें तो ये क्या रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न्स पोजीशन, पॉइंटर की पोजीशन कहाँ है वो क्या करता है, रिटर्न करता है। कौन, F10 क्या करता है, ये रिटर्न करता है। और एक और एंड लास्ट वन, अगर हम नेक्स्ट बोलें तो रिवाइंड क्या करता है, क्या होता है, आपका कर्सर कहीं भी होगा, लेकिन अगर आप सपोज कर आपका कर्सर कभी यहाँ है कभी यहाँ कहीं भी हो, लेकिन आप चाहते हो वो फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट पॉइंटर में सपोज एफ के आगे आके यहाँ ब्लिंक करने लगे, ये एफ दिख रहा है ना, इस एफ के पहले वो ब्लिंक करने लगे, तो ऐसे केस हम यूज करते हैं रिवाइंड का। तो हम बोल सकते हैं सेट द फाइल पॉइंटर the beginning of the file, फाइल के बिगनिंग में। तो सर मैंने आपको ये कुछ फंक्शंस बनाए, इसमें से कुछ फंक्शंस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियस है कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल में ऑपरेशंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एफ ओपन, फाइल को ओपन करना है, एफ प्रिंट एफ फाइल में जाके लिखना है, फाइल में जाके लिख, देखो सिंपली प्रिंट एफ काली दुनिया में लिखता है, एफ प्रिंट एफ फाइल में जाके लिखना है। एफ स्कैन एफ की स्पेलिंग गलत हो गई सर, यहाँ लिखना पड़ेगा एफ स्कैनएफ का मतलब होता है फाइल से रीड करना, एफ पुट सी मतलब फाइल में जाके कैरेक्टर लिखना, एफ गेट सी फाइल से कैरेक्टर रीड करना, एफ क्लोज फाइल को क्लोज करना, एफ सिक मतलब पॉइंटर को कहाँ ले जाके सेट करना है कि यहाँ से रीड करना, एफ सिक, एफ पुट डब्ल्यू इंटीजर लिखना, एफ गेट डब्ल्यू इंटीजर रीड करना, एफ टेल क्या पॉइंटर की जो पोजीशन है वो करंट पोजीशन रिटर्न करेगा, रिवाइंड पॉइंटर को आपको कर्सर को फर्स्ट पोजीशन में लाके सेट करना है, तो ऐसे केस में आप इसका यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं, इसमें से चलिए हम कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला फंक्शंस अगर मैं बात करूं तो हम जाते हैं एफ ओपन नाम के फंक्शन को क्या क्या लगता है, तो बता दूं, एफ ओपन नाम के फंक्शन को लगता है फाइल का नाम, क्या लगता है, फाइल का नाम, जो भी नाम देना है, सपोज करो info कोई भी फॉर्मेट, txt फॉर्मेट देता है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट लगता है फाइल का नाम, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या लगता है, फाइल का नाम, फाइल नेम, और जो सेकेंड आर्गुमेंट लगती है वो लगते हैं मोड मतलब रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, कौन सा मोड आपको यूज करना है वो मोड आपको क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है सर, पहले ये समझ लीजिए क्या होता है। अगर फाइल को ओपन करना है,
अगर फाइल को ओपन करना तो एफ ओपन आता है, और उसके बाद फर्स्ट आर्गुमेंट में डबल कोट्स में क्या आता है, फाइल नेम, फाइल का नेम आता है, और जो सेकेंड आर्गुमेंट है उसमें आते हैं मोड, उसमें आता है मोड। अब ये मोड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया सिंटेक्स की, फाइल का सिंटेक्स कैसा होता है, फाइल का सिंटेक्स कैसा होता है। ओके, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, तो ये एग्जाम्पल। अब देखिए मोड कितने प्रकार के होते हैं और किस मोड का क्या यूज होता है, हम थोड़ा सा वो स्टडी कर लेते हैं। इसको जो है ना, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। पहला आर्गुमेंट फाइल का नेम, सेकंड आर्गुमेंट मोड। तो मोड कौन कौन से होते हैं हम चलिए वो स्टडी कर रहे हैं। तो हम बना लेते हैं मोड और उनके टाइप। ओके, सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे मोड, और यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन। मोड और डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोड और डिस्क्रिप्शन लेके। सबसे पहले मोड में सबसे पहले आता है आर। आर मतलब होता है रीडिंग मोड, आर का मतलब कहलाता है रीडिंग मोड। आर कहलाता है रीडिंग मोड। और रीडिंग मोड में क्या होता है, और याद रखना यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड याद रखना, टेक्स्ट। ओपन अ टेक्स्ट फाइल, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीडिंग मोड। रीडिंग मोड में अगर हमको टेक्स्ट फाइल से रीड करना है, टेक्स्ट फाइल से रीड करना है तो रीडिंग मोड होता है। सेकंड होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग मोड। क्या होता है, राइटिंग मोड। सो ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइटिंग मोड, मतलब हमको जाके लिखना है फाइल में तो डब्ल्यू का यूज करेंगे। डब्ल्यू का ए मतलब होता है फाइल तो ओपन होगी, तो हम बोल सकते हैं ओपन अ टेक्स्ट फाइल। इसको हम बार बार लिखने की वजह कॉपी कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब डेटा लिखा हुआ है उसी में जाके और ऐड करना है। देखो क्या होता है, रीडिंग में तो फाइल से रीड कर लेगा। राइटिंग मोड में क्या लिमिटेशन होती है सर, आप फाइल को ओपन करोगे ना, तो अगर उसमें डेटा पुराना लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर उसमें डेटा लिखा हुआ है और आपने डब्ल्यू मोड में ओपन किया मतलब राइटिंग मोड में, तो जो लिखा हुआ है ना वो लॉस हो जाता है, और फिर जो आप लेटेस्ट अभी लिख रहे हो वो आता है। अगली बार फिर आपने फाइल को ओपन किया और डब्ल्यू मोड में ही ओपन किया, तो वो जो पुराना वाला डेटा था फाइल का वो लॉस हो जाता है, और जो आप अभी लिख रहे हो वो आ जाता है। जबकि अपेंड मोड में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग है वो डिलीट नहीं होता, उसके आगे से वो लिखना क्या करता है, स्टार्ट करता है। मुझे पहले ये बताओ आफरीन, सिमी और भाग्यश्री, ये पॉइंट समझ में आया क्या, राइटिंग मोड में और अपेंडिंग मोड में क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ। यस सर। ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में बोलता हूँ आर प्लस। आर प्लस का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं ना, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। मतलब हमको रीड भी करना है और राइट भी करना है, दोनों ऑपरेशन करना है। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे, डब्ल्यू का यूज करेंगे। सेम थिंग, सॉरी आर का यूज करेंगे, आर प्लस का। वैसे ही डब्ल्यू प्लस का भी सेम है, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड करेंगे। ओके, उसके बाद आता है ए प्लस आता है सेम चीज ओपन a text file in read and write तो कहने का मतलब ये है, नॉर्मली हम ऐसे ऑप्शन यूज नहीं करते हैं। रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, अपेंडिंग मोड सबके लिए स्पेसिफिक है, तो हम स्पेसिफिक ही क्या करेंगे, यूज करेंगे।
और सबके फाइल पॉइंटर्स मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, बट ऑप्शन है तो आपको बताना पड़ेगा। सर इतने जो मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे, ये जितने आप देख रहे थे, ये सारे के सारे हम यूज करेंगे, लेकिन हम जब हम ऑपरेशन करेंगे टेक्स्ट फाइल पे, तो पहले हम जो ऑपरेशन करेंगे वो हम किस पे करने वाले हैं, वैसे भी टेक्स्ट फाइल पर ही करने वाले हैं। ये ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मोड और ये सारे के सारे जो हैं, ये ऑपरेशन जो हो गए, हम किसके लिए कर रहे हैं, ये टेक्स्ट फाइल के लिए कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट फाइल के अलावा भी चीजें होती हैं। टेक्स्ट फाइल के अलावा जो होती है वो सेकंड फाइल जो आएगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आएगी बाइनरी फाइल। वो जो आएगी ना, वो आएगी बाइनरी फाइल्स, आएगी बाइनरी फाइल्स। तो ऐसे केस में वहाँ ऑप्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए, ऑप्शन मतलब बाइनरी फाइल क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसके मोड कौन कौन से होते हैं, उसके मोड कौन कौन से होते हैं। तो हम जाते हैं, मोड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ आएगा मोड, और मोड के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। मोड आ जाएगा और मोड के बाद क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन। अब मोड, अगर हम बाइनरी फाइल की बात करेंगे, बाइनरी फाइल क्या होता है ना सर, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में एक डिफरेंस बता देता हूं। जब मैं टेक्स्ट फाइल में जाके लिखूंगा तो आप वो पूरा डेटा रीड कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लेकिन जब मैं वही डेटा बाइनरी फाइल में जाके सेम ऑपरेशन करूंगा ना, और उस फाइल को ओपन करूंगा, तो उस फाइल में डब्बे 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 ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, इंक्रिप्टेड, तो हम वो पढ़ नहीं पाएंगे। वर्किंग वही रहेगा, आरबी। आरबी का मतलब होता है रीड बाइनरी, जो ऊपर काम कर रहा था सेम है, लेकिन ये किसके लिए होगा, बाइनरी फाइल। सो ओपन अ बाइनरी फाइल इन, ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीडिंग मोड बोल सकते हैं। आरबी, वहां सिंपली आर लिखते थे, यहाँ आरबी। वैसे ही डब्ल्यू लिखते थे, यहाँ क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू बी। सेम चीज, ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीडिंग मोड की जगह सिर्फ एक वर्ड चेंज हो जाएगा, इन राइटिंग मोड, राइटिंग मोड। उसी तरह से सिंपली लिखे ना, ए बी, ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग मोड, हम बोल सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा अपेंडिंग मोड, आ जाएगा अपेंडिंग मोड। अब बाकी जो हमने ऊपर पढ़े थे, जैसे हमने पढ़े थे आर बी प्लस, तो ओपन अ बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड, ओपन ओपन अ बाइनरी फाइल इन open a binary file in reading and writing mode, open a binary file in reading and writing mode। वैसे ही RB प्लस के अलावा, WB प्लस की अगर हम बात करें तो सेम सेम सब कुछ सेम होगा, सेम होगा। उसी तरह से AB प्लस की बात करते हैं, तो सर आप देखिए कि बाइनरी फाइल होगी, तो हम एक एक करके दोनों फाइल पढ़ेंगे, लेकिन दोनों फाइल के बारे में आपको बताना जरूरी था। मुझे बताओ, यहाँ तक बेसिक समझ में आया आपको क्या करने वाले हैं हम? यस सर। यस सर। ओके फाइन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि फाइल को ओपन करने के लिए फाइल का नेम और मोड, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना शुरुआत में, वो हम टेक्स्ट फाइल ही पढ़ेंगे, वो टेक्स्ट फाइल। तो याद रखना, फाइल का नाम .txt देने से वो टेक्स्ट फाइल नहीं पढ़ते, उसके मोड डिसाइड करते हैं कि वो टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है। नहीं तो दिमाग में ये मत लाना, सर ने यहाँ फाइल का नाम .txt दिया तो हमें टेक्स्ट फाइल ही देनी पड़ती है, कोई दूसरी फाइल नहीं चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। या सर .txt लिखेंगे तो टेक्स्ट फाइल का कंसेप्ट आ जाएगा, नहीं, इससे ये मतलब नहीं आता। उसके मोड डिसाइड करेंगे कि वो टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है। अगर इस तरह से रीड राइट राइटिंग मोड, अपेंडिंग मोड, ओके, यहाँ रीडिंग मोड वाला नहीं दिख रहा है मुझे ओपन, अच्छा वो गड़बड़ हो गया क्या, चलो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं अपन।
आर आर ओके फाइन। तो देखिए ये मोड, अगर इस तरह के मोड यूज करेंगे तो बाइनरी फाइल कहलाएगी, इस तरह के मोड कहलाएंगे तो टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल टेक्स्ट फाइल में एक डिफरेंस बता दूं, डॉट टीएक्सटी देने से बाइनरी फाइल नहीं कहलाएगी कंसेप्ट, या टेक्स्ट फाइल नहीं कहलाएगा, उसके मोड से डिसाइड होगा कि वो टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल। दूसरी बात, एक ही डिफरेंस बता देता हूं अभी फिलहाल, आगे चल के डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फाइल का डेटा हम पढ़ सकते हैं, बाइनरी फाइल का डेटा हम नहीं पढ़ सकते, दैट्स इट। और थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग होते हैं जब बाइनरी फाइल में लिखना है। अभी तो हमने पढ़े एफ स्कैनफ, एफ प्रिंट एफ, ये हम टेक्स्ट फाइल के पढ़ रहे थे। तो चलिए हम एटलीस्ट एक प्रोग्राम बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट एक प्रोग्राम हम बोलेंगे read the number from the user and store in a file number info डॉट टेक्स्ट। आप कोई भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, मैं फिर बोलता हूँ दिमाग में ये कंफ्यूजन मत लाना कि सर ने टीएक्सटी दिया इसलिए टेक्स्ट फाइल होगी। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है जब डेटा उसमें देखा जाएगा तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट्स इट। तो नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल में जाके हम क्या करेंगे, डेटा जाके सेव करेंगे, यूजर से क्या करेंगे, रीड करेंगे। मैं जाता हूँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सर मुझे लगता है ये, हाँ ये हर एक इसमें लिखा जाएगा, फाइल पॉइंटर एफपी फाइल पॉइंटर का नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर जाके स्टोर करना है, तो इंट नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। नम नाम का वेरिएबल लेने के बाद मैं जाता हूँ एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, आई ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ और चलाता हूँ, मैं बोल देता हूँ I is equals to 1, I less than is equals to 5 और I प्लस प्लस। ये लूप, मैं क्या करूंगा, इस लूप में नंबर को 5 बार रीड करूंगा, यूजर से रीड करूंगा और फाइल में जाके स्टोर करने वाला हूँ, ये लॉजिक किए। लेकिन देखो अभी आपने फाइल पॉइंटर तो बता दिए सर, लेकिन फाइल को ओपन भी तो करना पड़ेगा, हमने फाइल को ओपन नहीं किया है। तो हम जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं फाइल पॉइंटर का नाम है fp इज इक्वल टू एफ ओपन, फाइल fp इज इक्वल टू एफ ओपन। याद रखिए सर, ये जो प्रोग्रामिंग भी बनाई है, आखिर बनाई तो एक इंसान ने ही है ना, आखिर बनाने वाला कोई भगवान तो है नहीं, है तो इंसान ही है। तो उसने वो, हम जैसे अपनी डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, बस उसने उस चीज को टेक्निकली किया है। हर कोई क्यों नहीं समझता, क्योंकि उसको टेक्निकली उतना नॉलेज नहीं रहता। लेकिन हम वी आर द इंजीनियर्स, वी आर द, हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरह से है। अब सर आपने ये क्यों लिखा कि भैया ये जो कैंडिडेट है ये लेके जाएगा, ये एफ ओपन क्यों लिखा, ये रास्ता किसको बताया जाएगा, इसको बताया जाएगा, फिर ये जाके फाइल में जाके स्टोर करेगा। मुझे बताइए, मैंने आपको बोला कि जाओ वहां से उस एक जगह है वहां से वैक्सीन ले लेना, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एक कैंडिडेट को बता देंगे कि भाई ये है, आप इनको लेके जाना। तो हम वही कर रहे हैं, एफपी एक कैंडिडेट है जिसको बताया जा रहा है कि फाइल कहाँ रखी है, तो ये फाइल का रास्ता इसके पास रहेगा, फिर ये लेके जाएगा और जितनी वैल्यू हम रीड करेंगे वो फाइल में जाके स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फाइल का नाम, सपोज की बात है हम दे देते हैं नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी, नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी ले लेता हूँ। और सर फाइल में जाके लिखना है तो राइटिंग मोड, डब्ल्यू मोड सर, फाइल में जाके लिखना है तो कौन सा मोड सर, राइटिंग मोड। अब देखो हमारा लूप 5 बार ही चलने वाला है सर, ये फिक्स है। हम जाते हैं, सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट है। तो देखो सर फाइल पॉइंटर बना, फाइल ओपन हुई, आप तो जानते हो जब फाइल ओपन होती है तो फाइल नहीं होती तो नई फाइल वो क्रिएट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट होंगी तो उसी फाइल को ओपन करेगा और जो पुराना डेटा है वो चला जाता है राइटिंग मोड में। तो ये हो जाएगा, अब फाइल ओपन हो चुकी है, नंबर वेरिएबल ले चुके हैं, प्रिंट है, हम जाते हैं, हम बोलेंगे इंटर द नंबर, हम नंबर को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, scanf परसेंटेज ऑफ डी % ऑफ नम, हमने नम को स्कैन कर लिया। अब स्कैन करने का नम को कहाँ स्टोर करके रखना है, फाइल में जाके, फाइल में जाके क्या करना है, स्टोर करना है। तो फाइल के लिए मैंने आपको बताया था ना, fprintf नाम का फंक्शन आपको क्या करना है,
यूज करना है। क्या करना है आपको, एफ प्रिंट एफ नाम का फंक्शन आपको क्या करना है, स्टोर करना है। एफ प्रिंट एफ की मदद से, एफ प्रिंट एफ की मदद से हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ की मदद से हम फाइल में जाके क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। एफ प्रिंट एफ की मदद से हम फाइल में जाके स्टोर करेंगे। लेकिन जब एफ प्रिंट एफ की मदद लेंगे तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ प्रिंट एफ रास्ता किसके पास है, फाइल पॉइंटर के पास है, इसलिए एफ पी लिखा गया। उसके बाद वो नंबर स्टोर किया जाएगा, परसेंटेज ऑफ डी। हर बार नई लाइन में जाके स्टोर करना साहब, हर बार नई लाइन में जाके, तो ये प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्या स्टोर करना, वैल्यू किसके पास है, नम के पास है। देखो सर, हम सिंपली प्रिंट एफ लिखते थे ना, तो हम इतना लिखते थे, अगर आपको याद होगा, लेकिन हमने फाइल में जाके लिखना है तो इसलिए एफ प्रिंट एफ। सर आपने ये क्यों लिखा, क्योंकि रास्ता तो इसी को पता है। सर कैसे इसको पता है, क्योंकि देखो आपने एफ ओपन करते समय वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वेरिएबल को दे दी। सर ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको एज इट इज लिखना है, फाइल पॉइंटर, फाइल स्पेस पॉइंटर। फाइल पॉइंटर के वेरिएबल का जो नाम है वो कुछ भी, बंटी, बबली, बाबू, कुछ भी हो सकता है। फाइनली ये लूप 5 बार चलेगा, नंबर 5 बार स्कैन करेगा और फाइल में जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। फाइनली ये चलेगा। ओके, हम एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ नंबर stored in a file, नंबर stored in a फाइल, फाइल में जाके नंबर क्या है, स्टोर्ड है। और फाइनली फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, फाइल पॉइंटर का नाम देना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली गेट ch ऑफ द प्रोग्राम, गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, दी एंड। चलो सर, अब हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। हम रन करके देखते हैं। मुझे बताओ कुछ बेसिक्स समझ में आए किस तरह से फाइल हैंडलिंग वर्क करने वाली है। आफरीन, सिमी, भाग्यश्री। Yes, sir. Yes, sir. मैं जाता हूँ, वर्ड ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूँ, फाइल पॉइंटर fp ले लेता हूँ, कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, fp इज इक्वल टू f ओपन, fp इज इक्वल टू f ओपन। फाइल का नाम दे देता हूँ नंबर इन्फो डॉट txt। और मैं जाता हूँ यहाँ पे कौन से मोड में, राइटिंग मोड में, तो w मोड में लिख देता हूँ। और उसके बाद इंट में नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, आई फॉर लूपिंग के लिए ले लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। हम बोलते हैं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। और हम जाएंगे फाइल में जाके हम बोलेंगे प्रिंट एफ, पहले नंबर को स्कैन करो, हम बोलेंगे इंटर द नंबर, नंबर को आप क्या करोगे, स्कैन करोगे, स्कैन एफ। और स्कैन एफ के बाद यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डी कॉमा परसेंट ऑफ नम। हमने स्कैन तो कर लिया, फाइल में जाके स्टोर करना है, तो एफ प्रिंट एफ जाएगा, फाइल पॉइंटर का नाम fp है। उसके बाद आपको क्या स्टोर करना है, नंबर, तो परसेंटेज ऑफ डी स्टोर करने का नेक्स्ट लाइन पे आ जाना। उसके बाद फिर क्या करना, जाएंगे और उसके बाद हम लिख देंगे नम, जो स्टोर करना है। फाइनली ये लूप 5 बार चलेगा। हम एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ फाइल स्टोर्ड इन फाइल, फाइल में जाके नंबर स्टोर्ड है। उसके बाद फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। फाइल पॉइंटर का नाम fp, रास्ता उसी के पास था। फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। हो सकता है इसमें हमको हेडर फाइल देनी पड़े कंपलसरी, देखते हैं, हैंडलिंग डॉट सी, हेडर फाइल मांगेगा। ओके, अनडिफाइंड सिंबल फाइल, इसलिए हमको हेडर फाइल इस केस में देनी ही पड़ेगी। इंक्लूड, आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाइल करते हैं, के लिए मांग रहा है क्या, अच्छा, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, इसका मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट नम कॉमा आई, इसलिए तो सी प्रोसीजरल है। ये चीजें याद रखना कि कौन सी चीजें कहाँ डिक्लेयर करना है, प्रॉब्लम।
हम जाते हैं, हम एक मैं एक पहले चेक कर लेता हूँ कि नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी करके कोई फाइल है क्या। ठीक है, नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी, तो पहले हमको डॉट टीएक्सटी सर्च करना पड़ेगा। नंबर देखो, अरे इन्फो, पीएमपी इन्फो, एम्प्लॉय E1, नंबर इन्फो है क्या, कहीं दिख रही है क्या आपको डॉट टीएक्सटी फाइल? यस या नो? नहीं सर, सिर्फ info.txt है। हाँ करेक्ट, नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी नहीं है, इसका मतलब फाइल नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये ओपन नाम का फंक्शन दो पॉसिबिलिटी है, उसी फाइल को ओपन करेगा और जो डेटा है वो पुराना लॉस हो जाएगा, और अगर फाइल नहीं है तो इस नाम की फाइल बनाएगा। तो देखो नंबर इन्फो नाम की फाइल अब बनेगी। हम जाते हैं, हम रन करते हैं, कंट्रोल F9, इंटर द नंबर 11 22 33 44 55, 5 बार चलेगा, नंबर स्टोर्ड इन अ फाइल, फाइल में जाके नंबर स्टोर्ड हो गए। ओके, हम जाते हैं, हम चेक करते हैं नंबर इन्फो। अब देखो, अब आपको दिख रही है कहीं नंबर इन्फो, चेक करते हैं हम नंबर, ये देखो नंबर IN दिख रही है, हाँ इनको सर पूरा दिख नाम रही नहीं है। आया। करेक्ट, जैसे ही हाँ। मैं एंटर करता हूँ, देखो सर मेरा अभी रीड किया हुआ डेटा पूरा फाइल के अंदर में दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो 11 से लेके 55 आपको डेटा। अब कैसा है, मैं दोबारा रन करता हूँ, अब मैं नंबर लेता हूँ 99 88 77। देखो मैंने अभी आपको बोला था ना, दोबारा अगर आप जाओगे और फिर देखोगे उस फाइल को, तो दोबारा अगर आपने ओपन किया मतलब आपने लिखा, तो वो पुराना डेटा क्या कर देता है, चला जाता है और नया डेटा आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज राइटिंग मोड, ये कहलाता है राइटिंग मोड कहलाता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? Yes, sir. ओके, यस सर। अब देखो सर, इसी प्रोग्राम को मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, एज इट इज, कुछ भी नहीं करूंगा सर, एज इट इज कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करके बस मैं W की जगह A कर देता हूँ। A मतलब अपेंडिंग मोड, अपेंडिंग मोड मतलब भैया वो डेटा भी रहने दे साथ में ये चीजें। अब देखो एग्जिस्टिंग में फिर से दिखा रहा हूँ आपको क्या है। एग्जिस्टिंग में जो अभी हमने देखा था नंबर इन्फो में, ये देखो 99 से लेके 55 तक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वैल्यू डालूंगा 44 33 22 11, ऐसी 4 वैल्यू और डालूंगा। देखो मैं रन करता हूँ, ये वाला ये प्रोग्राम है नीचे वाला, अपेंडिंग मोड वाला रन करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं रन करता हूँ, सेव करने के बाद मैं ले लेता हूँ 44 33 22 और 11 और 10 ऐसा ले लो। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल। ओके, ऐसे स्केप कर दिया करो। अब मैं चेक करता हूँ, ओपन नंबर इनको, देखो सर ये आपका पुराना डेटा, अगर आप देख रहे हो ये आपका पुराना डेटा है, और उसके बाद का जो आप देख रहे हो ये नया डेटा। अरे सर समझ में आया कि नहीं आया अपेंडिंग मोड? यस सर समझा। यस सर। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो मैंने बताया आपको अपेंडिंग मोड कैसे वर्क करता है, मैंने आपको बताया कि राइटिंग मोड कैसे वर्क करता है। अब मुझे क्या करना है, रीडिंग मोड करना है, रीड करना है फाइल। तो मैं फिर से जाता हूँ, अब तीसरा फाइल से रीड करना है, और हमें कहाँ डिस्प्ले करना है, यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। मैं जाता हूँ फिर से मैं यही एज इट इज कॉपी करता हूँ, अपेंडिंग मोड वाला मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, फाइल पॉइंटर लगेगा। अब यहाँ जो है लूपिंग नहीं लगने वाली सर। ओके, नम नाम का वेरिएबल, अब नंबर इन्फो डॉट टीएक्सटी, लेकिन अब क्या करना है, रीडिंग मोड को R ले लेता हूँ। R लेने के बाद मैं यहाँ बोल देता हूँ वाइल, मैं लूप लगाता हूँ वाइल, स्कैन करना है ना तो F स्कैन F स्कैन F लिखता हूँ। कहाँ से रीड करना है, फाइल से, फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, FP। अब क्या करना है, रीड करना है, तो परसेंटेज ऑफ D क्या रीड करना है, M% ऑफ नम, M% ऑफ नम, नम को रीड करेगा। और सिंटेक्स का इशू रहता है, सिंटेक्स मुझे अच्छे से नहीं रहता है। स्कैनर
अगर हम बोल सकते हैं कब तक चलता रहे, जब तक नॉट इज इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, जब तक रिकॉर्ड खत्म नहीं हो जाते तब तक रीड करना, और रीड करना और उसके बाद सीधा क्या कर देना, डिस्प्ले कर देना। तो हम जाएंगे यहाँ पे, ये सब हटा देंगे, बस स्कैनएफ की जगह यहाँ पे यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, यूजर स्क्रीन पे। तो हम प्रिंटएफ लिख देंगे और बस ये हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक रिकॉर्ड रहेंगे तब तक चलेगा, और उसके बाद बाहर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ डी एम, परसेंट ऑफ नम, एंड ऑफ फाइल। और ये भी देने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। सर ये लाइन को समझो सर, ये लाइन का मतलब है स्कैनएफ तो रास्ता इसके पास है, एम परसेंट नम यही है, कब तक रीड करते हैं, जब तक नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। देखो, और इस प्रोग्राम में मैंने क्लियर बताया था कहाँ से रीड करना है, रीड फाइल, फाइल से रीड करो, एंड ऑन द यूजर स्क्रीन, ऑन द यूजर स्क्रीन। हम जाते हैं और हम सीधा हमें डेटा मिल जाएगा सर। रॉन्ग मिला डेटा, सही नहीं है। परसेंटेज ऑफ डी, ठीक है ना सर, हम इसको कल देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका।